हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। जैसे आपको पता है, पहले क्लासेस मैंने खत्म कर चुका हूँ डाइवर्सिटी वाला चैप्टर, और जिसको पता नहीं है वो जाके पहले क्लासेस देख लो। ये है चैप्टर 2, डिस्क्रिमिनेशन। इस चैप्टर का अभी पढ़ेंगे। ठीक है, इसका पॉइंट है प्रेजुडाइज एंड स्टेरियोटाइप एंड इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, एंड थर्ड है राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। ये लॉ पर बेस्ड है। ठीक है, इसमें आपका आर्टिकल वगैरह सब आएगा। इसमें राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, ये इसका पहला, जैसे बोला आपको, प्रेजुडिस एंड स्टेरियोटाइप्स, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। ये तीनों हो गया। ये इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन का पार्ट है, ये तीनों आएगा इसके अंदर। ये इसका ही पार्ट है। ठीक है, और फिर ये वाला, ये राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, ये आर्टिकल बेस्ड है। प्रिजुडिस, प्रिजुडिस इसका मीनिंग क्या है? प्रिजुडिस, व्हेन समवन हैज ऑलरेडी मेड ए नेगेटिव इंप्रेशन अबाउट समवन, देन सच थिंकिंग इज प्रेजुडिस। इसका मीनिंग समझिए पहले। ये जो थॉट है आपका, नेगेटिव इंप्रेशन हो गया किसी की पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर, किसी ग्रुप के ऊपर, या किसी कम्युनिटी के ऊपर है। ये जो आपका थिंकिंग प्रोसेस, ये जो आपका थॉट है, ये नेगेटिव थॉट पहले से रह गया है, इसको ही प्रेजुडिस बोलते हैं। अब पहले से मन बना चुके हो कि ये एक पर्टिकुलर आदमी ऐसा है, एक पर्टिकुलर जो ग्रुप है ये ऐसा है, ये पहले से आपका माइंड में आप बना लियो नेगेटिव थॉट। ठीक है, इसको डिस्क्राइब किया गया है प्रेजुडिस। ठीक है, यही है प्रेजुडिस है। और ये इसका सब पार्ट है स्टेरियोटाइप। ठीक है, ये स्टेरियोटाइप, स्टेरियोटाइप इज जनरलाइजेशन अबाउट ए पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन। जैसे मैं बोला था ना आपको, देखिए यहाँ पे लिखा है, एक इंडिविजुअल पर्सन हो गया या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन हो गया। ग्रुप, किसी कम्युनिटी और किसी ग्रुप है पर्सन का, इसके ऊपर अब जनरलाइजेशन दे। जनरलाइजेशन क्या है, आप पहले से उसको ऐसे हैं, इसको बोल दिया आपने, अगर वो ट्रू नहीं है, और ट्रू है ऐसे एक कम्युनिटी ऐसा ही है, ये ग्रुप ऐसा ही है, ये पर्सन इंडिविजुअल ऐसा ही है, अब पहले से मन बना चुके हो, आपका दिमाग में वो थॉट आ गया है, ये अगर वो ट्रू नहीं है। ठीक है, हम जैसे इसका एग्जांपल देते हैं कि टीनेज टीनेज के समय में हम लोग ये बोल देते हैं कि बच्चे बच्चे माँ बाप की बातें नहीं सुनते हैं। ये ट्रू नहीं है। ये, हाँ, एक जनरलाइजेशन बातें तो है, लेकिन ये 100% ट्रू थोड़ी है, ये ट्रू नहीं है। ऐसा ही इसका एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए दिया हूँ। स्टेरियोटाइप इज जनरलाइजेशन अबाउट ए पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन। ठीक है, हम एक पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर दे दिए और ग्रुप के ऊपर दे दिया, आपका जनरलाइजेशन थॉट दिए, वो सही नहीं है, वो 100 एक्यूरेट नहीं है उसका। ये इसको डिस्क्राइब किया हुआ है सही तरीके से। ये देखिए, स्टेरियोटाइप्स, व्हेन सोसाइटी creates fixed oversimplified and generalization image or ideas particular group of people, often treating individual based on preconceived notion rather than the personal characters। ये देखिए, ये आपको फंसाना वाला ये वर्ड है, जैसे एग्जाम में आप फंस सकते हो। ठीक है, यही फंसाने वाला यही है, प्री कंसीव्ड, यही वर्ड को देखिए, ये प्री कंसीव्ड, ये आपको फंसाने वाला, इसे ये की वर्ड है, इसको इस कुछ की वर्ड है, उसको आप याद कीजिए कि जो मेंस का आंसर राइटिंग करोगे तभी ये सभी बहुत फायदेमंद होगा आपको। ठीक है, ये प्री कंसीव्ड, ये क्या है, किसका, आप पहले से ही मन में धारणा बना चुके हो, पहले ही आपका माइंड में वो थॉट आ चुका है कि ये ऐसा है, ये वो ऐसा है, पहले से आपका मन में वो धारणा आ चुका है, माइंड में वो पहले से आपका थॉट प्रोसेस बन चुका है। ठीक है, किसी के अगेंस्ट, जैसे इसमें लिखा हुआ है, पहले आपका माइंड में उसका इमेज क्रिएट हो गए, हाँ ये ऐसा ही है, आपका वो आइडिया आपके दिमाग में पहले से आ गया है कि अबाउट पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपुल और इंडिविजुअल पीपुल, यही तो है बस स्टेरियोटाइप, आपका माइंड में पहले से आ चुका हूँ। ये जो सोसाइटी में ये जो पर्टिकुलर ग्रुप रहते हैं, ये सोसाइटी में ऐसा ही है ये। ठीक है, ये आपका खत्म हुआ। फिर
ये प्रेजुडिस एंड स्टेरियोटाइप तो खत्म हुआ, अभी हम पढ़ेंगे डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन मीनिंग, पहले समझो डिस्क्रिमिनेशन क्या है। डिस्क्रिमिनेशन मीन्स ट्रीटिंग समवन अनफेयरली बिकॉज दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ये लाइन को पहले समझो, हम क्यों डिस्क्रिमिनेशन मीन्स ट्रीटिंग समवन अनफेयरली बिकॉज दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स मीन्स ये हम ये सोसाइटी, इस सोसाइटी ही उनको डिफरेंट मानता है। ये अनफेयर, इनको ऊपर अनफेयर ट्रीट, इनको जो ट्रीट करता है अनफेयर होता है, ये सोसाइटी उनको ट्रीट करता है, आप अलग हो। देखिए इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है रिलीजन। रिलीजन मान लीजिए किसी हिंदू, हम हिंदू कम्युनिटी मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर ये मानते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी हिंदू कम्युनिटी को मानते हैं, जैन कम्युनिटी क्रिश्चियन को अदर मानते हैं, और ये क्रिश्चियन वाले सिख कम्युनिटी को अदर मानते हैं। हम हिंदू सिख कम्युनिटी को अदर मानते हैं, मुस्लिम सिख कम्युनिटी को अदर मानते हैं। ठीक है, पहले इसका रीजन हो गया कि रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन। रिलीजन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है पहले, जैसे आपको बताया। हम डिफरेंट कम्युनिटी रहते हैं इंडिया में। ठीक है, 8 तो धर्म के लोग हैं, 8 रिलीजन के लोग हैं हम इंडिया में। तो पहले डिस्क्रिमिनेशन का सबसे फास्ट एग्जांपल होता है रिलीजन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। फिर आता है जेंडर बेस्ड। देखिए हम मेल और फीमेल के लिए डिस्क्रिमिनेशन होता है या नहीं होता है? मेल और फीमेल के लिए डिस्क्रिमिनेशन होता है। फिर एक थर्ड एक आ गया कास्ट के बेस जो होता है, ये सबसे पुराना है। एक न्यूज तो आया था, एमपी का है शायद, वो जो तहसील ऑफिस वगैरह होता है, वहां पे एक एम्प्लॉय थे, वो निचली कास्ट जो आते हैं, वो कास्ट जो हमारा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, ये देखिए इसका बड़ा एग्जांपल है। हमारा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कितना ज्यादा है, तो एक वो एम्प्लॉय है, फिर भी उनको टेबल में कुर्सी में बैठने, टेबल के ऊपर बैठने से तो नीचे नीचे बैठते थे। हाँ, नीचे बैठ के उनका जो पेपर वगैरह में जितना भी काम होता, नीचे बैठ के न्यूज में एक बार आया था, चैनल का नाम मुझे पता नहीं, लेकिन वो न्यूज में आया था। तो अभी तक इंडिया में एग्जिस्ट करता है ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हम पढ़ेंगे एकदम, इसको डीपली पढ़ेंगे। ये जो फाउंडेशन है इसकी सब जितना जरूरत है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, हम उतना ही समझेंगे, आगे जाके तो पढ़ेंगे ही। और एक हो गया रेस के बेसिस, जो हम बोलते हैं किसी किसी को जो गाली सुनी रेसिस्ट क्यों बोलते हैं, रेस के ऊपर काला गोरा, ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये रेस वाला कौन छोड़ के गए थे? ब्रिटिश छोड़ के गए थे हमारे ऊपर, क्योंकि हम वो बोले थे कि ये काले हैं, इंडियन काले हैं, वो गोरे थे। ये तो है, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है साउथ अफ्रीका में तो नेल्सन मंडेला जी, ये तो आप सुने ही होंगे। ये रेस के बेसिस होता है। जेंडर तो बताया दिया आपको, ये सभी। ये रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन को पहले देखिए। रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन रेफर टू अनफेयर ट्रीटमेंट ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर रिलीजन, बिलीफ्स और रिलीजियस प्रैक्टिस। इट वायलेट्स द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी एंड सेक्युलरिज्म। रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन इन इंडिया, क्योंकि इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री व्हेन द स्टेट डज नॉट फेवर एनी रिलीजन। ये आपका आर्टिकल में लिखा हुआ है, आर्टिकल 15 में ये लिखा हुआ है, आर्टिकल 15 में लिखा हुआ है। एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन हो गया और ग्रुप हो गया, इसका बिलीफ है, इनका बिलीफ क्या है, ये इनका बिलीफ है लेट अस सपोज कि हिंदू हिंदू कम्युनिटी, हम मंदिर जाते हैं, रिलीजियस प्रैक्टिस, हमारा जो प्रैक्टिस होता है मंदिर में, पूजा अर्चना वगैरह, जो जितना हवन वगैरह वो हम करते हैं। और मुस्लिम कम्युनिटी की वो आगे वो आर्टिकल भी लिखा है, उनको एजुकेशन, वो वहाँ पे जाके पढ़ भी सकते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट। तो इसीलिए इनको मदरसा, जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं उनको मदरसा हैं, तो वहाँ पे जाके वो पढ़ सकते हैं, उनका रिलीजन के हिसाब से वो उनका ज्ञान अध्ययन कर सकते हैं, उनका वो नॉलेज गेन कर सकते हैं कि उनका जो कम्युनिटी है वो कैसा है, क्या है, उसका फ्यूचर कैसा है, ऐसा सब है, वो तो वहाँ पे जगह पढ़ सकते हैं। वो आगे वो आर्टिकल के लिखा हुआ है, हम पढ़ेंगे।
क्योंकि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, तो ये किसी की रिलीजन के फेवर में नहीं जाता है। आपको ये रिलीजन के बेस पे आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है कि वो कुछ कंट्री देखोगे वो सिर्फ मुस्लिम कंट्री बोलते हैं, मतलब तो हिंदू और सिख ये सभी ना के बराबर है, जैन तो ना, इसीलिए ये इंडिया में यहाँ में नहीं है। इसीलिए तो इंडिया यहाँ पे तो सारे 8 रिलीजन के लोग रहते हैं इंडिया में, सारे कम्युनिटी के लोग हैं यहाँ पे इंडिया पे। तो वहीं इस ये भाई लोग क्या करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी 14 to 18 के बीच में है, टू राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 to 18 में है, हम पढ़ेंगे आगे जाके, ठीक है। वो आगे नेक्स्ट क्लास में होगा, तो आगे वो डीपली पढ़ा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर आएगा उसमें भी पढ़ा जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अगेंस्ट रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 15 में लिखा हुआ है, prohibits discrimination on ground of religion, race, caste, gender और place of birth। आर्टिकल 15 में लिखा है prohibits, मतलब इसको ना करने की, इसको बैन किया गया है। इसको ना करने के लिए क्या हुआ है, इसको बैन किया है, बंद किया है, स्टॉप किया हुआ है ये डिस्क्रिमिनेशन को, ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन के, रेस जैसे आपको बोला था, कास्ट और जेंडर, और ये एक आ गया प्लेस ऑफ बर्थ। प्लेस ऑफ बर्थ जैसे हम डिस्क्रिमिनेशन, कैसे डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, कोई जो आदिवासी वगैरह हो गया, वो ऐसा नहीं, किसी मैं डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा हूँ, वो जो एरिया में रह रहे हैं, वो जो एरिया में, इसीलिए तो प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ वो एक मेनली डिस्क्रिमिनेशन है। नहीं तो हम ऐसे भी बोलते हैं स्टेट स्टेट के ऊपर, आप अलग स्टेट से हो तो हाँ वो ऐसा है, हम वो भी डिस्क्रिमिनेशन बना लेते हैं। ये नहीं, प्लेस ऑफ बर्थ भी मेन इंपॉर्टेंट रहता है। वो निचली वर्ग के हैं जो लोअर कास्ट के हैं, और ये सभी इस एरिया से आते हैं, तो हाँ स्टेट के हिसाब, स्टेट में तो हम बोल देते हैं हाँ वो है, जैसे नॉर्थ और साउथ को भी बोल देते हैं, ये तो बहुत बड़ा इसे एग्जाम्पल है। हाँ ये देखिए आर्टिकल 20, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, जो रिलीजन है उसके ऊपर उसका क्या चल रहा है, उसके ऊपर आप सारे ज्ञान, उसके सारे नॉलेज कर सकते हैं उसका। आप वो जो किताब वगैरह छपता है जो भी, उसको आप पढ़ सकते हो, उसको आप उसका पब्लिश भी कर सकते हो आप। जैसे भगवत गीता गोरखपुर के क्या पब्लिश करते हैं, वो वहाँ पे वो पब्लिश करते हैं, ठीक है, आप पब्लिश भी कर सकते हो उसका। तो आर्टिकल 27 में लिखा है, मैंने क्या, नो कंपल्सन टू पे टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन। अब आपकी जो रिलीजन है उसको प्रमोट भी कर सकते हो, जैसा अभी तो इसका एग्जाम्पल दिया आपको, ये इसका प्रमोट भी कर सकते हो, ये हमारा कम्युनिटी, ये रिलीजन हमारा ऐसा है, तो उसके ऊपर बुक वगैरह वो आप भी पब्लिश कर सकते हो। वो आपको कुछ टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, बिल्कुल 1 रुपये भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा आपको गवर्नमेंट को। ये आर्टिकल 28 के अंदर लिखा है, फ्रीडम फ्रॉम रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। जैसे आपको बताया था, ये जो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए है मदरसा, ये उनका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनका, तो उनके लिए भी फ्रीडम है, उनको फ्री है कि आप ये इंस्टीट्यूशन बना सकते हो, और यहाँ पे आपका जो ये एक आपका रिलीजन की जितने भी किताब वगैरह जो भी हो आपका, तो वो बच्चे को पढ़ा सकते हो आपका, उसका भी फ्रीडम दिया गया है आर्टिकल 28 के अंदर। तो ये आर्टिकल 28 के अंदर आपका रिलीजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को भी फ्रीडम दिया गया है, ठीक है। फिर हमारे तक कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, ये इंडिया का सबसे ओल्ड है और अभी तक भी है। ये देखिए पहले भी जो था उनका ब्राह्मण, क्षेत्रीय, वैश्य, शूद्र और एक अनटचेबल, ये तो है, ये वो अनटचेबिलिटी और दलित वो आते हैं। ये इंडिया का जो कास्ट सिस्टम है ये सबसे पुराना है। ये क्या क्या है, डिस्क्रिमिनेशन कर दिया है लोगों की ऑक्यूपेशन के ऊपर, ये वो काम करता है, वो काम करता है, वो अलग काम करता है, उसके हिसाब से ये उनका ऑक्यूपेशन है, उसको डिवाइड कर दिए हैं, ठीक है। द कास्ट सिस्टम ओरिजिन, इट इज ए वेरी ओल्ड एंड रिजिड सोशल सिस्टम। वो रिजिड लगता, रिजिड तो है, अगर वो निचली कास्ट को आप बोलोगे कुछ तो उसको रिजिड तो लगेगा,
अब कोई जनरल कैटेगरी का आदमी उसको कुछ भी बोल देता है तो उसको तो रिजिड लगेगा। इसीलिए उनका जो उनको रिजिड ना लगे इस ये तो है, लेकिन इसीलिए तो आर्टिकल के अंदर उसको लिखा गया है। ठीक है, अनटचेबिलिटी को उसको भी बैन किया गया आर्टिकल 17 के अंदर। ऑक्यूपेशनल डिवीजन, देखिए ये डिवाइड कर दिया आपको ऑक्यूपेशन को लेके। सोसाइटी वाज ट्रेडिशनली डिवाइड बाय ऑक्यूपेशन। ये कास्ट सिस्टम आपको ऑक्यूपेशनल डिवीजन आपको डिवाइड कर दिया आपको ऑक्यूपेशन के हिसाब से। Society was traditionally divided by occupation. Tasks and status were strictly prescribed. Each group, for example, Brahmin is teaching, priesthood, or Kshatriya in defense or ruling, Vaishya in trade, and Shudra in service and labor, और एक आता है तो दलित अनटचेबल, और आगे जो अनटचेबल सुपर वगैरह हो गया, आश्रम टॉयलेट सुपर हो गया, ये सभी एक और एक है जिसको अनटचेबल कास्ट के हिसाब से डिफाइन किया गया है। ठीक है, ये देखिए अनटचेबिलिटी, इसका एग्जाम्पल देखिए, ये एग्जाम्पल देखिए, आपका ये इमेज दिख रहा है। जैसे उनका पानी खराब हो, उनका पानी को टच कर दिया है तो वो पानी कोई दूसरे नहीं पिएंगे। ये था पुराने टाइम में। ये कैसे ये जो है इसके अंदर भी वो पानी निकाल दें तो वो पानी कोई दूसरे यूज नहीं करेंगे। तो ये सभी अनटचेबिलिटी ग्रुप, ये अनटचेबिलिटी कास्ट के अंदर आते हैं ये सभी। ये अम्बेडकर साहब, उनके साथ भी अनटचेबिलिटी ये हुआ था, क्योंकि वो उनको भी बोला गया था कि दलित का कास्ट से बिलोंग करते। डॉक्टर अम्बेडकर अनटचेबिलिटी, ये किताब है उनका, ये देखिए अम्बेडकर जी। पहले ये समझो अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी इसका मीनिंग क्या है? अनटचेबिलिटी मीन्स द सोशल प्रैक्टिस ऑफ डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट सर्टेन पीपल ऑन बेसिस ऑफ कास्ट एंड ट्रीटिंग देम एज सोसाइटी इन्फीरियर। आर्टिकल 70 obliges the practice and makes in punishable by law। इसको आर्टिकल 17 के अंदर अबॉलिश, इसको क्या किया है, इसको बंद किया, एंड किया हुआ है, इसका फिनिश किया हुआ है, इसको क्लोज कर दिया है इस प्रैक्टिसेस को। किसी लोअर कास्ट आदमी, वो लोअर कास्ट को कम्युनिटी के ऊपर, और आप अपर कास्ट के लोग उसको ये अनटचेबिलिटी ये कर ही नहीं सकते। अगर करोगे ये आर्टिकल 17 के अंदर ये लॉ बनाया गया, ये लॉ के अकॉर्डिंग आपको दंड मिलेगी, आपको पनिशमेंट मिलेगा। ये आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ है 17 में। ये अनटचेबिलिटी को कॉन्स्टिट्यूशन ने बैन किया है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स आर्टिकल 17 व्हिच एक्सप्लिसिटली अबॉलिश अनटचेबिलिटी एंड फॉरबिड्स इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म। कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको बैन किया है, किसी भी फॉर्म में आप अगर ये प्रैक्टिसेस किया आपने तो आप पनिशमेंट मिलेगा आपको आर्टिकल 17 के अंदर। फॉरबिड्स, इसको बैन किया हुआ है, इसको बैन किया गया है कानून के आर्टिकल 17 के हिसाब से। आर्टिकल 17 इज ए पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स अंडर द राइट टू इक्वालिटी। जैसे आपको बोला राइट टू इक्वालिटी, ये आर्टिकल 14 to 18, आर्टिकल 14 to 18 के अंदर ये राइट टू इक्वालिटी। तो आर्टिकल 17 इज द पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑनर द राइट्स टू इक्वालिटी। इट ऑब्लिजेस अनटचेबिलिटी इन एवरी फॉर्म। किसी भी फॉर्म में आप अनटचेबिलिटी ये प्रैक्टिसेस करो तो ये आर्टिकल 17 के अंतर्गत आपको पनिशमेंट मिलेगा। तो ये जो राइट टू इक्वालिटी मतलब ये जो आपको फंडामेंटल राइट्स मिला हुआ है, ये आर्टिकल 14 to 18 के अंदर है। ठीक है, इसका एक्शन भी है आपके ऊपर, लीगल एक्शन भी होगा। द एनफोर्समेंट एनी डिसेबिलिटी राइजिंग द अनटचेबिलिटी इज ए पनिशेबल ऑफेंस अंडर लॉ, लाइक प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955
1955 में एक लॉ इंट्रोड्यूस किया गया है इसमें, इसका नाम है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट। 1955 में ये लॉ को इंट्रोड्यूस किया गया था, हाँ, पार्लियामेंट के अंदर। आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, इसको बंद किया गया है, इसको बैन किया गया है आर्टिकल 17 के अंदर। आर्टिकल 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एबोलिश अनटचेबिलिटी फॉरबिड्स इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म। किसी भी फॉर्म में आप ये अनटचेबिलिटी को अगर प्रैक्टिस की तो ये एक्ट के अकॉर्डिंग, ये प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 और आर्टिकल 17 के अकॉर्डिंग आपको पनिशमेंट मिलेगा। फिर सेकंड एक लॉ लेगा जो लोअर कम्युनिटी, जो हम SC एंड ST जो शेड्यूल कास्ट होते हैं उनके लिए एक लॉ 1989 में एक लॉ फिर से इंट्रोड्यूस किया गया है। SC/ST एक्ट 1989 में एक लॉ इंट्रोड्यूस किया गया है, शेड्यूल कास्ट एक्ट 1989। उस लॉ में लिखा हुआ है प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। इसका मेन पॉइंट है लॉ इंट्रोड्यूस किया गया 1989 में आपको, ठीक है। ये अभी आपका डिस्क्रिमिनेशन खत्म हुआ, अभी पढ़ेंगे हम इन इक्वालिटी। ये फिर से पढ़ेंगे, ये राइट टू इक्वालिटी पढ़े थे। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 to 18, ये इसको फिर से पढ़ेंगे। राइट टू इक्वालिटी, वहां पे हमारा ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, जेंडर, रेस और बर्थ ऑफ प्लेसेस, उसके हिसाब से जो इन इक्वालिटी हमको मिला है, जो डिस्क्रिमिनेशन हमारा ऊपर हुआ है, इसके ये आर्टिकल 14 to 18 के अंदर है राइट टू इक्वालिटी को फिर से पढ़ेंगे हम। राइट टू इक्वालिटी इनइक्वालिटी चैप्टर में ये पढ़ेंगे। अभी नेक्स्ट टॉपिक है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी पहले समझो, इनइक्वालिटी दी occurs when people experience difference in their ability to access resources, opportunity, power and due to their caste, religion, gender, race and wealth। मतलब इस इनइक्वालिटी के अंदर हम ये पढ़ेंगे, आपको अपॉर्चुनिटी वो मिलना था, वो मिला नहीं, क्योंकि ऑन द बेसिस आपकी कास्ट, रिलीजन, जेंडर और वेल्थ, ये जो आपका पुअर और रिच, इसकी बेस पे आपको अपॉर्चुनिटी ना मिला, आपको पावर मिलना था, आप कैपेबिलिटी हो उसको मिलने, वो आपको मिले, लेकिन आपको मिल नहीं रहा है, क्योंकि ये जो इनइक्वालिटी हो रहा है आपके साथ कास्ट, रिलीजन, जेंडर और रेस और वेल्थ के हिसाब से, ये इसको आर्टिकल के अंदर बैन किया गया है। आर्टिकल राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 to 18 के अंदर इसको बैन किया गया है। The right to equality is a fundamental right guaranteed by the Constitution of India under Article 14 to 18. It ensures equal treatment of all citizens and prevent discrimination. इस आर्टिकल के अंदर ये लिखा है आपको डिस्क्रिमिनेशन को बंद करना है, डिस्क्रिमिनेशन को क्लोज करना है, उसको प्रिवेंट करना है, और इक्वल ट्रीटमेंट ऑल सिटीजन को, किसी की रिलीजन के हिसाब से, रेस के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से, वेल्थ के हिसाब से उसको इनइक्वालिटी ना करे, ऑल इक्वल सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ये राइट टू इक्वालिटी के अंदर लिखा हुआ है। अब हमारे लास्ट टॉपिक के राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन।
किया कि ये आपको पहले भी बताया था, यहाँ पे आपको बताया था ना, क्लासेस शुरू किए थे, ये 5 नंबर आपको बताया था। ये जो आएगा राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, ये लॉ ऊपर बेस्ड है, यानी आर्टिकल आर्टिकल होगा, ये आपको बताया था। सो माय फॉल्ट, बताया था आपको। अब देखिए, right against discrimination. The right against discrimination is mainly provided under Article 15 and 16 of the Indian Constitution as part of the right to equality. Right to equality का पार्ट है ये आर्टिकल 15 एंड 16, क्योंकि आर्टिकल 14 टू 18 के अंदर आता है राइट टू इक्वालिटी, तो ये 15 के अंदर लिखा हुआ है आर्टिकल 15 प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ। प्रोहिबिट, इसको बंद किया गया है, इसको समाप्त किया गया है, इसको बैन किया गया है, ये डिस्क्रिमिनेशन को ऑन द ग्राउंड्स ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ। ये आर्टिकल 15 के अंदर लिखा हुआ है। पहले क्या था, अप्लाइज टू एक्सेस टू शॉप, पब्लिक प्लेसेस, वर्ल्ड टैंक, रोड, जो ये आपके ऊपर जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, तो आप पब्लिक जो प्लेसेस था वहाँ पे आप नहीं जा सकते, किसी की टैंक से आप पानी नहीं, वो वहाँ पे जो देखिए वहाँ से वो पानी नहीं ला सकता है, ये टैंक से वो पानी नहीं पी सकता, ये तो घड़ा है मिट्टी का, ये तो पता है, ये सभी यहाँ पे लिखा हुआ है। वेल इसमें देखिए कुएं से पानी नहीं निकाल सकता है, रोड भी कोई वो तो था, कोई वो लिखा हुआ है, रोड में भी आप चल नहीं सकते हो। डिस्क्रिमिनेशन आपकी, अगर निचली कास्ट, जो शेड्यूल कास्ट के लोग होते हैं, वो वो पुराने जमाने में था, वो रोड में भी नहीं चलते थे। तो ये आर्टिकल 15 के अंदर उनको एक्सेस दिया हुआ है कि आप पब्लिक प्लेसेस आप जा सकते हो, मंदिर जा सकते हो, जितने पब्लिक प्लेसेस की एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को भी जा सकते हो। जैसे अम्बेडकर साहब की जो हुआ था, नीचे बैठे गए थे, ये नहीं है आपको, जैसे हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो बेंच होता है, वो बेंच के ऊपर आप बैठोगे। ये इसके अंदर लिखा था, प्रिवेंट सोशल इनइक्वालिटी, सोशल इनइक्वालिटी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका जेंडर और रिलीजन और आपका ये रेस के हिसाब से और वेल्थ के हिसाब से, वेल्थ ये पूर है तो इसको सोशली आप अलग हो, रिच पर्सन, ये पुअर पर्सन को आप अलग हो, आप अलग हो, आप अलग हो, ये सोशल इनइक्वालिटी नहीं कर सकता उनके ऊपर। प्रमोट इक्वालिटी ट्रीटमेंट ऑफ सिटीजन, ऑल इक्वल ट्रीटमेंट किया गया ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया को। इंडिया के अंदर जितने भी लोग हैं सब वो ऊपर लॉ के अनुसार, ये आर्टिकल 15 के अंदर सबको इक्वल ट्रीट किया गया है। ये आर्टिकल 16 में ये लिखा है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन गवर्नमेंट जॉब्स। पहले क्या आता था, ये आपकी जेंडर के बेस में, या आपकी रिलीजन के बेस में, या आपकी कास्ट के बेस में, ये आपको नहीं मिला था, वहां पे भी इनइक्वालिटी मिलता था। ये आर्टिकल 17 के अंदर इसको बंद किया गया है। राइट टू इक्वालिटी, उसके अंदर आर्टिकल 16 इसके अंदर इसको बैन किया, इक्वल अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट जॉब्स, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर, प्लेस इन बर्थ, रेसिडेंस, आप कौन सी गांव से हो दैट डजंट मैटर, आपकी जेंडर क्या है दैट डजंट मैटर, आपकी रेस क्या है दैट डजंट मैटर, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 14 to 18 right to equality. Whatever your religion, race, caste, gender, place of birth, residence, that doesn't matter. आप सबको इक्वली अपॉर्चुनिटी है पब्लिक सर्वेंट बनने की, आपको एनी गवर्नमेंट जॉब आपको मिलेगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी। ये आर्टिकल 16 के अंदर लिखा गया। ये जितने भी टॉपिक बोला था ये सब खत्म हो गया है, ये चैप्टर अभी कंप्लीट है। मैं अभी भी बोलता हूँ, मैं जितने पॉइंट आपको अभी बताया
इस क्लासेस के लिए वो मोर देन एनफ है, इसको बियॉन्ड आपको जाना ही नहीं है। आपको स्टूडेंट की तरह सिक्स क्लास की उसमें लाइन टू लाइन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो पीडीएफ है, क्लासेस से आपको मोर देन एनफ है, इसमें पढ़ लो, इतने ही हो, इतने ही बस पढ़ना है और इसके बियॉन्ड जाना ही नहीं है। जाओगे तो फिर आपका टाइम वेस्ट ही होगा। ये आगे पढ़ते रहेंगे आगे, इसको बियॉन्ड जाना नहीं, मैं जितना बोला ये मोर देन एनफ है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स। फिर मिलेंगे आप इन नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट, व्हाट इज गवर्नमेंट, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, लेवल ऑफ गवर्नमेंट, वो पढ़ेंगे सभी ये नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, थैंक यू बच्चों, थैंक यू।